नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की करने जा रहे हैं। जी हां, देखिए, एग्जिट पोल के बहुत सारे आंकड़े आए हैं। वोट खत्म होने के 48 घंटे तक बहुत सारे विश्लेषण आए हैं और कल इसी समय आपको परिणाम का रुझान भी सामने आने लगेगा। लेकिन आंकड़ों की इस खेल में जो एक साफ संकेत दिख रहा है, जिस संकेत से तमाम एग्जिट पोल वाले पंडित लगता है या तो बच रहे हैं या फिर नजरअंदाज कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कहे कि देखिए ये लोग जो है सो गोदी मीडिया की तरह बात कर रहे हैं। आलोचना से आजकल लोग बहुत डरने लगे हैं, जबकि हमें लगता है कि आलोचना पत्रकारों का श्रृंगार है। हाँ, तब तक जब तक आप ये ना दिखे कि भाई किसके साथ खड़े हैं। आलोचना जितनी होनी चाहिए हो, उसका ख्याल मत करिए। जब से टू वे कम्युनिकेशन हुआ है तब से हम मीडिया वाले बहुत दबाव में रहते हैं। ये खबर चलाएंगे तो क्या होगा, ऐसा ना हो कि लोग आलोचना करना। हम तो कमेंट को देखते ही नहीं है। ठीक है, आप अपनी राय रखिए, ये मेरी राय है, आप असहमत हो सकते हैं। तो कभी जदयू वाला गाली देता है हमको, कभी राजद वाला देता है, कभी भाजपा वाला देता है, सब, कभी वामपंथी देता है, कभी प्रशांत किशोर का टीम भी देता है और कभी तारीफ भी करता है। तो इसलिए हमें आनंद आता है। खैर, जो आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने आए हैं वो मुद्दा है कि बिहार में एक बार फिर से जीन निकलने वाला है। जी हाँ, अभी तक बैलेट बॉक्स से जीन निकलता था, इस बार बिहार में ईवीएम से जीन निकलने वाला है और संकेत कुछ ऐसा ही है। ये जीन किसके पक्ष में जाएगा उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसके भी पक्ष में जाएगा वो समझिए कि एकदम एक तरफा रेलम रेल, जिसकी कल्पना आप नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि रिजल्ट के बाद आप कहने लगे कि महाराष्ट्र वाली स्थिति हो गई। रिजल्ट के बाद आप कहने लगे कि भाई ईवीएम में हैक हो गया। रिजल्ट के बाद आप कहने लगे कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर दिया। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, एक बात तय मानिए, इस बार के हार जीत में 2020 वाला चिन्ह कहीं दिखाई नहीं देगा कि एकदम मार्जिनल हार जीत हो रहा है। सीटों का अंतर बहुत कम, सीटों का अंतर है। 12,000 वोट से तेजस्वी सत्ता से बाहर रह गए। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यह तय मानिए। इस बार वही होगा जो लालू के जमाने में होता था, जिन निकलता था। लालू जी कहते थे जिन निकल गया, तो इस बार जिन निकलना है कहीं न कहीं से। और जिन निकलने की वजह क्या है, जरा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं और आप भी उस चर्चा में मंथन करिए। अभी वक्त है रिजल्ट आने में, लेकिन बहुत सारी चीजें आप पारदर्शिता से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि जिन निकलने वाला है। देखिए, 2020 के चुनाव में हम दिखा रहे हैं आपको, 2020 के चुनाव में जो वोटिंग हुआ था, उस वोटिंग से 2025 की तुलना अगर करिए तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर विधानसभा क्षेत्र में 18,000 ज्यादा महिला वोट किया 2020 की तुलना में। 18,000। अब आप समझ लीजिए, आंकड़ों के इस खेल को समझिए। अगर इलेक्शन कमीशन को डाटा को देखें तो 2020 में 59.69% महिला वोट की थी। ठीक है, और 2020 में महिला वोटरों की संख्या 3,48,50,815 था। इसमें से 2,08,04,957 महिलाओं ने मतदान किया। ठीक है, याद रखिए ये आंकड़ा, 2,08,04,957 महिला। और कुल वोटरों की संख्या 2020 में कितना था आपको? 3,48,55,815। और इस बार 2025 की अगर हम बात करें
तो महिला वोटर की संख्या बढ़कर हुई है 3,51,45,791। मतलब बहुत ज़्यादा महिला वोटरों की संख्या में 51 लाख इधर है, और 20 में अगर हम बात करें तो आपको महिलाओं की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई, 48 लाख था और अब 51 लाख। समझ जाइए कि कितने 3 लाख, मतलब 2020 में 3,48,55,815 महिला के मतदाता थे, और इस बार जो है 3,51,00,000, मात्र 3 लाख महिला वोटरों की संख्या बढ़ी है, 45,791 महिला वोटर, जिसमें से 2,52,27,648 महिलाओं ने मतदान किया है। इस तरह 2020 की तुलना में 44,22,691 महिला मतदाताओं ने अधिक वोट डाला है। अब उसको बांट दीजिए, लगभग 44 लाख वोट अधिक की, तो उसमें जहाँ बांट दीजिए 8.8% ज़्यादा पोल हुआ है, तो लगभग 18,000 पर कंस्टिट्यूंसी में महिला वोटर ज़्यादा वोट किए। और दूसरा डाटा जो चीज़ों को समझने की जरूरत है कि इतने कंस्टिट्यूंसी में इतनी महिलाएं वोट की हैं, और कितने महिलाओं को बिहार सरकार ने 10-10 हजार रुपया दिया। इस आंकड़ों पर भी गौर कीजिए जरा। आंकड़ों को फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं। इस बार कुल महिला जो वोट की है, उस पर अगर आप गौर करिएगा तो वो वोट की है 2,52,27,648 महिला इस बार मतदान की है। और आपको पता है कि कितने महिलाओं को 10,000 रुपया मिला है? उस आंकड़ों पर अगर आप गौर करिएगा तो कुल जो है 1,51,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपया मिला है। मतलब हर कंस्टिट्यूंसी में जो वोटिंग हुआ है, अगर हम पूरे ओवरऑल हम जोड़े, मतलब 2 करोड़ जितना 2,52,00,000 के करीब वोटिंग हुआ है ना, और 1,51,00,000 लोगों को जो सो सरकार 10-10 हजार रुपया दिया है। मतलब पर कंस्टिट्यूंसी में 62,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपया मिला है, और पर कंस्टिट्यूंसी में लगभग 10,000 महिलाओं को वृद्धा पेंशन में वृद्धि मिला है। अब आप समझ लीजिए कि क्या आंकड़ा है, और इस आंकड़ों के सहारे आप समझ सकते हैं कि जो पोलिंग हुआ है, अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी के महिलाओं को अगर हम बांट कर दें तो आप समझ जाइए कि अब अंदाजा कीजिए कि क्या होने वाला है। क्यों मैं कह रहा हूं कि सुनामी आने वाला है और तमाम एग्जिट पोल फेल कर जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि महिलाओं का जो आप देख रहे हैं तूफान, उस तूफान में कोई कश्ती बचेगा क्या? जहां हर कंस्टिट्यूंसी में 62,000 महिला, अगर हम बात करें कंस्टिट्यूंसी वाइज, अगर हम बात करें तो आप समझ जाइए 2,51,00,000 ये है, और उसमें 1,51,00,000 जो है सो महिलाओं को पैसा मिल गया है। तब क्या होगा? तो ये एक बड़ा सुनामी का संकेत है, और महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिए। तो हर कंस्टिट्यूंसी में अगर मान लीजिए लाभुक वोटर की संख्या, युवा, और सबको निकाल लीजिए, युवा, महिलाएं, वृद्धा, जिसको इंदिरा आवास मिला, अगर हर कंस्टिट्यूंसी में निकाल लीजिए तो 1 लाख ऐसे वोटर हैं जो सरकार की योजनाओं से व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित है। तो अब अगर व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित वोटर अगर सरकार के साथ खड़ी हो गई तो फिर सुनामी। और व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित मतदाताओं में से 50% से भी ज्यादा मतदाता या 50% मतदाता अगर विपक्ष के साथ खड़ा हो गया तो तेजस्वी की सुनामी। अब किसके साथ खड़ी होती है ये महिलाएं या लाभुक पुरुष या महिला, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन आप समझ जाइए कि हर कंस्टिट्यूंसी में अगर 1 लाख वोटर सरकार की योजनाओं से सीधे सीधे बेनिफिट स्कीम से लाभान्वित है, तो उसमें आप रिजल्ट की बात क्या सोच सकते हैं? अन्य राज्यों का जो अनुभव रहा है,
अगर उसी अनुभव पर अगर गौर करिए तो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या झारखंड हो, चुनाव के समय पैसा उन्होंने दिया। नीतीश कुमार तो चुनाव के समय 10,000 रुपया 1,51,00,000 महिलाओं को दिया है। उसके अलावा पोशाक योजना, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, मुफ्त में किताब, महिलाओं को सैनिटरी पैड लड़कियों को मुफ्त में, उस तरीके की बात अगर सोच ले तो एक भी वोटर ऐसा नहीं है जो किसी न किसी योजना के तहत लाभान्वित नहीं है, नहीं तो अंत में बिजली फ्री में। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो वोटिंग ट्रेंड आप देख रहे हैं ना, और पुरुष और महिलाओं का जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, उस वोट प्रतिशत में अगर सरकार के लाभुक योजनाओं का अगर योगदान है तो तय मानिए नीतीश कुमार या एनडीए गठबंधन 180 पार। और अगर 50% भी लाभुक योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाएं, पुरुष अगर तेजस्वी को वोट कर दिया तो ये भी 160 से 80 पार हो तय है।